कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी, सात संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक हमारे 20 तक हमने श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश पिछले श्लोकों का लेते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान कर्म योगी के बारे में हमें समझा रहे हैं, कर्म की परिभाषा कि कर्म क्या है। तो यहाँ पर भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं श्लोक 17 में कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। हे अर्जुन, ये कर्म बहुत ही कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कुछ विशेष करना चाहिए, और विकर्म से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। इसे समझने के लिए मनुष्य को किसी भी कृष्ण भावनामृत के अधिकारी अर्थात किसी परम भक्त ज्ञानी की संगति में रहना चाहिए, ताकि हमें हमारे उस परम पिता परमेश्वर के रहस्य को हमें समझा सके। और यह साक्षात भगवान को समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कर्म बंधनों में फंस कर रह जाता है। अगले श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। असल में वही कर्म योगी है। कहने का भाव है, अकर्म का अर्थ है कर्म तो करना किंतु फल की इच्छा नहीं करना। हमने बहुत से ऐसे देखे हैं व्यक्ति जो कर्म तो करते हैं लेकिन बाद में उसका डंका भी बहुत पीटते हैं। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करनी। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि हे ईश्वर, हमने अपना कर्म किया, हमने अपना धर्म निभाया, अब आगे आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वही हमें फल दे। क्योंकि हर कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा करेगा तो बुरा भी मिलेगा। क्योंकि भगवान हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं। हम किसी को भी जबरदस्ती धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। भगवान हमेशा हमें मार्ग दिखाते हैं कि आप सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही कर्म में अकर्म है। इसके आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्म करके मनुष्य को भूल जाना चाहिए
और कैसे कर्म करने चाहिए? जो हमारे शास्त्र विदित हो, जो अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए हमें कर्म करना चाहिए, तभी मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है और यहीं से फिर उसकी उन्नति होती है, अर्थात आध्यात्मिक की तरफ, परमात्मा की तरफ उसकी दिन प्रतिदिन भक्ति निष्ठा बढ़ती जाती है और फिर वो परमात्मा को भी पा सकता है। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 21। निराशीर्य यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से फिर प्रभावित नहीं होता। कहने का भाव है कि व्यक्ति कर्म करते हुए कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता, कि कर्म करके कि मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या नहीं मिलेगा, ऐसा मन में भाव ही नहीं रखता। उसकी मन बुद्धि पूर्णतः उसके वश में होती है और वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। अर्थात जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं उसी परम पिता परमात्मा का एक छोटा सा अंश हूँ और मैं जो कर रहा हूँ अपने स्वामी की आज्ञा के हिसाब से ही कर रहा हूँ, उसकी आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ, जब ये मन में भाव होगा तो वो अच्छे ही कर्म करेगा। और इस तरह उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि उसके माध्यम से ये जो काम हो रहा है ये परमेश्वर द्वारा संपन्न हो रहा है, अर्थात वह आशा रहित व्यक्ति हो जाता है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति में लीन व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। मतलब उतना ही वो कार्य करता है कि जिससे उसका शरीर निर्वाह हो सके, आवश्यकता से अधिक वो नहीं संग्रह करता। परिग्रह अथवा संग्रह की प्रवृत्ति से स्वयं को पृथक कर अतरंग से संन्यास की वृत्ति को जगाना ही उत्तम संन्यास है। इस श्लोक में भगवान एक सन्यासी, एक योगी की परिभाषा के बारे में बता रहे हैं कि संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यास, अर्थात चीजों के साथ लगाव नहीं करना, उनको इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखना। जिस प्रकार न्यासी या ट्रस्टी संपत्ति का असली मालिक नहीं होता, उसी प्रकार सन्यासी भी जीवन को देखे कि ये सभी वस्तुएं उसकी नहीं, तभी वह सही मायने में सन्यासी कहलाता है। मतलब अपने पास सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन ग्रहण करे, उतनी ही अपने पास चीजें रखे जो उसके सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए हो, अन्यथा इकट्ठी चीजें ना करे। ऐसा व्यक्ति समस्त भोग सामग्री से अपने को विरत कर लेता है। मतलब भोग विलास की चीजों को सब छोड़ देता है, त्याग देता है कि अच्छे अच्छे बहुत पैसा इकट्ठा करना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, बहुत अच्छा भोजन ग्रहण करना या बड़े आलीशान जगह में रहना, ऐसी सब चीजों का त्याग कर देता है। उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वह आशा रहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर सहजता से प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया का लोप हो जाता है। अगर उसे कोई कुछ बोल भी दे, कोई अपशब्द भी बोल दे, तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके बदले में उसको जवाब नहीं देता, उल्टा होकर नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो भी, सामने वाला भी एक परमात्मा का अंश है, लेकिन वो मोह माया से ग्रसित है, इसलिए वो अपने गुण कर्मों के हिसाब से ये कार्य कर रहा है। क्यों? और वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो उसके अंदर, क्योंकि सन्यास की भावना आ जाती है, एक त्याग की भावना आ जाती है, क्षमा करने की भावना आ जाती है, इसलिए वो
अंदर से प्रतिक्रिया भी नहीं करता, उसके बदले में उसको जवाब नहीं देता। तो ऐसी इच्छाओं का उसके अंदर खत्म ही हो जाती है, ऐसी इच्छाएं। तो आत्मज्ञान से परिपूर्णता तत्पर परमात्मा की भक्ति में लीन व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भी संसार की भौतिक वस्तु रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह की आवश्यकता ही नहीं रहती। मतलब उसका बहुत ही साधारण सिंपल सा जीवन रह जाता है। ना तो वो ज्यादा धन इकट्ठा करने की उसकी इच्छा होती है, ना ही वो भोग विलास की चीजें इकट्ठी करता है, वो उन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। तो ना ही वो मटेरियलिस्टिक जब चीजें इकट्ठी नहीं करेगा, उसके अंदर ऐसी कोई कामना ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी, तो उससे वो पाप मुक्त रहता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। अर्थात कहने का भाव है कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली, वो कर्म करके भी कर्म नहीं करता, अर्थात उसके सभी काम निष्काम कर्म कहलाते हैं। अगला श्लोक। यद्दच्छा यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्विंदावान्ति तो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भी कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर बना रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता, वही असली कर्म योगी कहलाता है। अर्थात योगी व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से ही संतुष्ट रहता है। कर्म योगी के लिए भगवान बता रहे हैं कि उसको जितना अपने आप स्वयं लाभ हो जाए, बस उतने में ही वो संतुष्ट रहता है। जबरदस्ती या आगे उसे और इच्छा नहीं होती कि और उसके पास धन इकट्ठा हो और मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी हो या बड़ा घर हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, ऐसी इच्छाएं नहीं रहती। जो अपने आप लाभ मिले वो उसी में संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है, ना किसी से कुछ वस्तु उधार लेता है, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से अपना कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो बस उसी में ही संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। जो परमात्मा दे दे, जितना दे दे, वो उसी में संतुष्ट रहता है। कुछ ज्यादा उसको पाने की ऐसा लालच या उसका स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य बिना इच्छा के सहज रूप से प्राप्त हुए पदार्थों में सदैव संतुष्ट रहता है, उसे विमत्सर कहा गया है। अर्थात उसके मन की सब इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, उसमें ईर्ष्या स्पर्धा दोनों ही नहीं रहती। ना तो ये उसको दोबारा किसी को शब्द क्या है दूसरे ना? को विमत क्या पूरा शब्द क्या है? विमत्सर, उसे विमत्सर कहा गया है। विमत्सर। जी, जो ईर्ष्या से रहित होता है। विमत्सर जिसमें मतलब किसी को दूसरे को देख के जिसे ईर्ष्या नहीं होती कि दूसरे के पास इतना धन है, पैसा है, अच्छा उसका रहन सहन है, तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। किसी को देख के दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, ना ही उसे स्पर्धा रहती है। मतलब होड़ नहीं लगी है कि मैं इससे ज्यादा कमा लूं, मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ जाऊं, ऐसी उसके अंदर भावना नहीं होती। कभी भी वो यह भाव मन में नहीं आता कि कोई जिस उससे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गया, उसके मन में आता ही नहीं है ऐसी भावना कि ये मेरे से आगे निकल गया, इसने इतना बड़ा घर बना लिया या इसका इतना बड़ा बिजनेस हो गया, तो मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी ये करूं। तो भगवान यहाँ पे कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ वो अपने कर्मों के ऊपर ही भरोसा रखता है, उस परम पिता ईश्वर पर भरोसा रखता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व सुख दुख सम विषम लाभ हानि अर्थात मनोकूलन अथवा प्रतिकूलन दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रखता है। चाहे सुख हो या दुख हो या सम परिस्थितियां हो या विषम परिस्थितियां हो, उसको लाभ हो या हानि हो, मतलब उसके मन के अनुकूल सारी स्थितियां हो
या कभी विपरीत परिस्थितियां हो, वो दोनों में ही विचलित नहीं होता, समान भाव से रहता है। वो यश और कीर्ति से भी अपने आप को परे रखता है। मतलब मेरा कहीं बहुत बड़ा नाम हो जाए या कुछ ऐसा कि मेरी दूर दूर तक यश गाथा फैल जाए, इस प्रकार के भी बातों से, मतलब इस प्रकार से वो इस तरह की चीजों से अपने आप को परे रखता है। मतलब एक साधु संत संन्यास वाली उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। वो सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देता है। जिसको बिना मांगे ही मिले तो वो कृष्ण कृपा समझे और उसी में संतुष्ट रहे। यही एक कर्म ज्ञानी योगी का कार्य है। अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञा यज्ञायाचरतस्कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से कर्म योगी होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मतलब किसी दुविधा में नहीं फंसता कि लाभ है हानि है, इस तरह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जान लेता है। वो जान जाता है कि परमपिता परमेश्वर से उसका क्या संबंध है, वो क्यों इस पृथ्वी पर आया, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इस चीज का उसको ज्ञान हो जाता है तो वो ऐसे बंधनों में नहीं पड़ता, उसका चित्त विचलित नहीं होता। और इसलिए वो जो कुछ भी करता है उसका सारा कर्म एक यज्ञ के रूप में होता है। इस प्रकार के मनुष्य की आसक्ति ही समाप्त हो जाती है। मतलब लगाव अटैचमेंट किसी भी चीज के लिए उसका खत्म हो जाता है। वह अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके मन बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। और इस प्रकार वो देहाभिमान एवं ममता इत्यादि से स्वतः ही दूरस्थ स्थापित हो जाता है। मतलब देहाभिमान कि मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह का भी उसके अंदर अभिमान नहीं रहता। इन सभी चीजों से वो बहुत दूर रहता है। उसका जीवन ज्ञान अवस्थित स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मतलब उसका सारा ही जीवन फिर उस परम पिता ईश्वर को जानने में, उसके स्वरूप को प्राप्त करने में लग जाता है और उस स्वरूप को वो प्राप्त भी कर लेता है। वह व्यक्ति यज्ञ करते हुए भी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। यज्ञ करते हुए ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होने में सक्षम हो जाता है। यज्ञ मात्र हवन इत्यादि प्रक्रिया को नहीं कहते, अपितु परोपकार सृष्टि के कल्याण के लिए जो भी कर्म करते हैं उसको भी भगवान ने यहाँ पर यज्ञ का नाम दिया है। कर्म और साधना पृथक पृथक नहीं है, दोनों एक दूसरे के ही पूरक है। ऐसे योगियों के मन में केवल परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही लिखा होता है और इतने कठोर नियंत्रण के कारण ही उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो जो भी कार्य करते हैं वो एक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को फिर कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता, अर्थात उसके सारे काम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो पूर्णतः जो भी काम होता है वो परमात्मा के निमित्त होके करता है, उसकी ही आज्ञा से करता है। आज हमने श्लोक श्रवण किए 21, 22 और 23। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जन्म में
पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा, शरण रहेगी तेरी। हर जीवन में बन साथी, हर जीवन में बन साथी, तुम देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, प्रभु हमारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस न जाऊं माया में मैं, फंस न जाऊं माया में मैं, रहे आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, प्रभु तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जन्म में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का जन्म का साथ है साथ है। गुरुदेव तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी की लाल लाल की की जय। जय। श्रीमद् मेरे भगवद सतगुरु गीता माता की की जय। जय, सतगुरु महाराज श्री की महाराज जय। की। बहुत प्यारा वाह जी संगीता जी, वाह, आनंद आ गया भाई। धन्यवाद। अब धन्यवाद। समा बहुत बांध दिया। सुंदर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भजन भी नागपाल जी, सुंदर। जय और बापू जी। श्लोक का इतना सरला अनुवाद मासी आप। जी अनम्यूट हो गए हैं। सरला मासी सरला जी मासी अनम्यूट। अनमिट। हाँ मासी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ हाँ ਵੀ जी, ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ जय ਤੋਂ बापू जी, ਚੱਲ। सत करतार सारिਆਂ ਨੂੰ सत करतार। सत्य। सत